एक गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला डालिएगा, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार में लिख लीजिएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और पहला हेडिंग डालिएगा आप लोग। पहला हेडिंग डालिएगा अवतल दर्पण। मिटा दो इसे। पहला हेडिंग डाले होंगे आप लोग अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धसे हुए भाग से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे भी कर सकते हो। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धसे हुए भाग से होता है या दबे हुए भाग से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा अवतल दर्पण का। इसी को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, क्या चीज? इसमें लिखिएगा वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह दबे हुए भाग से होता है, दबे हुए भाग से होता है या धसे हुए भाग से लिख सकते हो, दबे हुए भाग से होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। और ये चित्र भी बना लीजिए, वह अवतल दर्पण कहलाता है। हो गया? जल्दी नोट करो। बनाइए जल्दी से। अब हेडिंग डालिएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हेडिंग डाल चुके आप लोग। इसमें लिखिएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जिसका परावर्तक सतह उभरे हुए भाग से होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर धसे हुए भाग से क्या करेंगे? कलई कर देंगे। इसका जो परावर्तक सतह होगा किस तरफ होगा? इसका परावर्तक सतह होता है धसे हुए भाग से, इसका जो परावर्तक सतह होता है क्या होता है? उभरे हुए भाग से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उभरे हुए भाग से होता है, उभरे हुए भाग से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या नोट कर चुके आप लोग? फिर से रिपीट कर दो। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरे हुए भाग से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? ये फिगर बनाइए जल्दी से आप लोग। बना चुके क्या? चलिए अगला पॉइंट।
देखिए अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, गोलीय दर्पण के परिभाषाएं, या कुछ परिभाषाएं ये भी लिख सकते हो। बता रहा हूँ, परिभाषा लिखने जा रहे हो कुछ, मतलब क्या, गोली दर्पण के परिभाषाएं, गोली दर्पण के कुछ परिभाषाएं इस तरह से लिखोगे और अच्छा रहेगा। गोली दर्पण के कुछ परिभाषाएं, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले गोली दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगर इसको जानते हो तभी आगे चल करके क्वेश्चन भी लगा पाते हो, और आप इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो। जब इसे जानोगे अच्छी तरह से, परिभाषा जानोगे, तभी जा करके कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हम जानेंगे दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, क्या ध्रुव किसे कहते हैं, और इसे दर्शाते किससे हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, क्या वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे किससे दर्शाते हैं, स्मॉल सी से दर्शाते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल सी से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या तो पढ़ ही लोगे, उसके बाद मुख्य फोकस किसे कहते हैं, क्या पढ़ोगे, मुख्य दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा वक्रता त्रिज्या को हम लोग, अच्छा एक दो बार लिखा गया क्या, नहीं ठीक है, इसे कैपिटल आर से दिखाएंगे और इसे मुख्य फोकस को हम कैपिटल एस से दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, स्मॉल एफ से, ठीक है। इसके बाद हम लोग आर और एफ में रिलेशन पढ़ेंगे, जहां आर बराबर होगा आपका, एक मिनट, एफ बराबर जो होगा आर और एफ में रिलेशन, एफ बराबर होगा आर बाई 2 होगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ संबंध इसके बारे में हम लोग वहाँ देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी हो गया, और मुख्य अक्ष के बारे में भी पढ़ेंगे। मुख्य अक्ष फिलहाल उससे पहले पढ़ेंगे, लिख लिया जाता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोकस तल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग दर्पण का द्वारक पढ़ेंगे, ठीक है। इतना सारा पॉइंट हम लोग जानेंगे, तभी जा करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन इसका पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये अवतल उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको पहले जानेंगे, तभी जा करके हम लोग आगे सीख पाएंगे, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ये पूरा ऐसे बनाकर लिख लीजिए, और उसके बाद एक एक करके हेडिंग डालिए आप लोग। हाँ पहला हेडिंग डालिए ध्रुव। पहला हेडिंग डालिएगा दर्पण का ध्रुव। हेडिंग क्या होगा, दर्पण का ध्रुव किससे कहते हैं। हेडिंग डाल चुके हैं क्या आप लोग, दर्पण का ध्रुव, इसमें लिखिएगा आप लोग, वह गोली दर्पण, दर्पण के ध्रुव में लिखिएगा, या तो इस तरह से लिखिएगा आप लोग, इस तरह से लिखिएगा, गोली दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उसके मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। फिर से सुनो, ये दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, ध्यान से देखिएगा, ये दर्पण है ना, अवतल दर्पण, इसका जो परावर्तक सतह होता है, इसके जो मध्य बिंदु होगा, इसी मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं,
क्या बोलते हैं इसी को? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो इसमें लिखिएगा आप लोग, और इसी से हम इससे किससे दर्शाते हैं? P से। तो इसमें लिखिएगा गोली दर्पण के परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ लिख लीजिएगा। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, केंद्र भी बोल सकते हो इसको, या मध्य बिंदु भी बोल सकते हो, के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है? दर्पण के ध्रुव कहा जाता है। तो क्या लिख चुके? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इससे फिगर बनाओ जल्दी से, ये वाला। हर डिफिनेशन पर मतलब आप लोग का फिगर रहेगा, बताया जा रहा है। हो गया जी आप लोग का? अगला हेडिंग क्या होगा? वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र हेडिंग डालो, दर्पण का वक्रता केंद्र। इसमें लिखेगा, यहां पर पहले समझ लीजिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ध्यान से देखना, क्या देख रहे हो? क्या एक गोली दर्पण है, और इसका क्या होगा? किसी गोले से कट करके बना है कि नहीं बना? बना है ना? उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाएगा? दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, और इसे हम किससे दर्शाते हैं? C से। इसका डिफिनेशन कैसे बोलोगे? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या लिख सकते हो? एक बार पुनः डिफिनेशन समझो। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये गोली दर्पण है ना, इतना यहां से लेकर के यहां तक, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को ही क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, गोली दर्पण, गोली दर्पण लिखिए आप लोग, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, आप लोग क्यों नहीं लिख रही हैं? जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही, उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। हो गया? और ये फिगर बना लीजिए आप लोग, ये फिगर बनाइए। ये क्या होगा? कैसे? अरे वो लाइट की प्रॉब्लम है, जल्दी से बनाइए आप लोग। तो इसका तारीख कहाँ है? नोट कर चुके? मिटा दो इसे। अच्छा, अगला जो पॉइंट होगा, मुख्य अक्ष डाल लीजिएगा हेडिंग। क्या डालेंगे? मुख्य अक्ष हेडिंग डालेंगे। कौन सा? मुख्य अक्ष। ये तीसरे नंबर पे लिखवाना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर गलती से। अब ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष हेडिंग डालिए। मुख्य अक्ष पहले समझो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये दर्पण का जो ध्रुव होता है ना,
ध्रुव इसी को बोलते हैं, पी को रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं ध्रुव को? पी से। वक्रता केंद्र को किससे? स्मॉल सी से। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या समझ में आ रहा आप लोग को? अगर कोई पूछेगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो लिखोगे क्या? वहां पर बोलोगे दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिखिएगा दर्पण के मुख्य अक्ष में, मुख्य अक्ष हेडिंग डाले हो ना, या सिंपल से लिखो आप लोग मुख्य अक्ष तथा, अच्छा सॉरी, सिंपल से लिखेंगे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लिखिए आप लोग, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, या मुख्य अक्ष कहते हैं, इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख चुके आप लोग? हमने कहा दो तरह से डिफिनेशन लिख सकते हो। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। या दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, नोट कर चुके? yes, अगला पॉइंट, मुख्य फोकस। हेडिंग डालिए, मुख्य फोकस। इसका दो डिफिनेशन है मुख्य फोकस का। क्या है? दो डिफिनेशन है। पहला तो ये है, आप ये पढ़ सकते हैं, पहला डिफिनेशन ये लिख सकते हैं, ध्यान से पहले सुन लो और देख लो। ये क्या है? मान लेता हूं यहाँ अवतल दर्पण में बना दे रहा हूं, और जैसे अवतल दर्पण बना रहा हूं वैसे उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। ठीक है, इधर देख रहे हो क्या? देखो पहला डिफिनेशन ये है कि वक्रता केंद्र इधर है, ध्रुव इधर है। इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। एक डिफिनेशन और है, अगर कहेगा कि दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे क्या? यहाँ पर ये दर्पण का वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु के ही मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, पहला डिफिनेशन हो जाएगा। दूसरा डिफिनेशन ये हो जाएगा कि इस तरह से बोल सकते हो, ये कोई अवतल दर्पण, इस तरह से बोल सकते हो। दो दर्पण बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें दोनों से एक साथ डिफिनेशन बोलना पड़ेगा। ये उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, यहाँ ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ फोकस है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और या ऐसे भी बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कहां से? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटेगी, क्या प्रतीत होता है? यहाँ प्रतीत होता है, जिस बिंदु पर यहाँ पर काटती है उसी बिंदु को मुख्य अक्ष पर क्या कर, ये मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखो डिफिनेशन किस तरह से बोल सकते हो, एक साथ दोनों को मिला करके, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, ये काटती है और ये काटती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं?
मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। दोनों डिफिनेशन एक साथ फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। या तो सिंपल वाला डिफिनेशन लिख सकते हो, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। इस पर जितना भी ये जो आपको बताया जा रहा है, इस पर जो पूरा इमेज फॉर्मेशन है, इसी पर लॉजिकल है, मतलब इसी पर पूरा बेस है वो, ठीक है। और ये क्या है, इस पर भी फार्मूला मिलेगा आपको अभी, तो दोनों आपको लिखना जरूरी है। तो पहला लिख लीजिएगा, दो डिफिनेशन करके लिख लीजिए। बोलो, लिख लीजिएगा। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मध्य बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और ये जो डिफिनेशन लिखे हो, इसी को बना लीजिए। इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, ठीक है। और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से। हाँ, ये जो डिफिनेशन बोला गया, ऊपर वाला फिगर अच्छी तरह से बनाएंगे आप लोग। हो गया? ये दूसरा सेल फोन। हो गया जी? अगला डिफिनेशन लिखिए आप लोग। हाँ, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष का ही। हाँ, अच्छा, मुख्य फोकस का दूसरा डिफिनेशन लिखिएगा। गोली दर्पण का मुख्य फोकस का लिख लीजिएगा फिर से डिफिनेशन। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अपरावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। हो गया? चलिए, इसके ये दोनों फिगर बनाना है आप लोग को। ये दोनों फिगर बनाइए तो आप लोग।
अगला हेडिंग डालिएगा, फोकस दूरी। हाँ, फोकस दूरी हेडिंग डालिए। फोकस दूरी में लिखिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और इसे किससे दर्शाते हैं? एफ से। फिर से एक बार, दर्पण के ध्रुव तथा और मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष बोल रहा हूँ, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस से, किससे? मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा आप लोग डिफिनेशन, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं, इस तरह से लिखिएगा, दर्पण के फोकस दूरी कहते हैं, दर्पण के फोकस दूरी कहते हैं। क्या लिख चुके आप लोग? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एफ, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल आर होता है वक्रता त्रिज्या का, और एफ और आर में रिलेशन होता है, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना ही दूरी ये भी है। तो ये एफ है तो ये भी क्या होगा? एफ का एफ ही होगा, होगा कि नहीं होगा? जो आर बराबर होगा वो क्या हो जाएगा? 2f के बराबर हो जाएगा। ये दो को डिवाइड कर दोगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। एक आपको सूत्र मिल गया, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए उसी के नीचे। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये भी लिख लीजिएगा वहां पर। हाँ, इसको बनाना भी है और इसको लिखना भी है। फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं? एफ से, ठीक है। और उसके बाद ये फिगर बनाओ, उसके बाद ये सूत्र भी लिखो।